दोस्तों, इस वीडियो सेशन से हम जानना शुरू करेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। आपको पीकॉक की आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी। तो प्रोनाउंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने नाउन्स के बारे में डिस्कस किया था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, जैसा आपका मन करे। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं जानते हैं। नाउन क्या होता है वो हमने जान लिया था कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कंसेप्ट और सिस्टम। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब लॉजिक क्या है प्रोनाउन का इस्तेमाल करने का? इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। एक नाउन के बार बार प्रयोग होने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो नाउन है वो वही रोल प्ले करता है, जो प्रोनाउन है वो वही रोल प्ले करता है जो नाउन का रोल होता है, ठीक है। नाउन का क्या रोल होता है? नाम बताने का, ठीक है। और प्रोनाउन भी आपको नाम ही बताता है, ठीक है। जैसे नाउन को पढ़ के आपको ये पता लगता है कि एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आपको नंबर का पता लगता है कि ठीक है सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, ठीक है। जेंडर क्या है, मेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जैसे हमने पढ़ा था नाउन के जेंडर होते हैं, ठीक है। केस क्या है नाउन का, हमने 3 केस पढ़े थे, एक पोजेसिव, एक अपना ऑब्जेक्टिव और एक नॉमिनेटिव। वैसे ही जैसे नाउन का नंबर, जेंडर और केस होता है, वैसे प्रोनाउन का भी नंबर, जेंडर और केस होता है। तो इसका क्या मतलब था कि नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे राम इज़ माई ब्रदर, राम प्लेज क्रिकेट, राम इज़ अ गुड बॉय, राम रीड्स इन 3rd स्टैंडर्ड। तो राम 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 राम, ठीक है। तो राम जो है नाम, इसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लिखने में उतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा बेसिकली। आप कह सकते हैं कि रेपिटेशन हो रहा है, बोरिंग है और अच्छा नहीं लग रहा। तो सब्जेक्ट जो है राम, इसके नाम की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम राम वर्ड का जो हिस्सेदार है, जो जोड़ीदार है राम वर्ड का, प्रोनाउन, वो हम यूज़ करेंगे। अब राम एक लड़का है और लड़के के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही करते हैं। आगे आपको पता लगेगा कि प्रोनाउन जो हैं वो आप कौन कौन से होते हैं और आप किस किस नाउन के लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो राम इज़ माई ब्रदर, राम प्लेज क्रिकेट की बजाय पहले सेंटेंस में आपने नाउन वैसे का वैसा लिख दिया, राम इज़ माई ब्रदर, लेकिन दूसरे सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस और बाकी आने वाले सभी सेंटेंसेस में आप राम जो नाउन है उसका आप उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करोगे ही, ठीक है जी। राम मेरा भाई है, राम क्रिकेट खेलता है, इसकी बजाय आप लिखोगे राम मेरा भाई है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। राम की जगह पे आपने ही इस्तेमाल कर लिया। आगे हम बात करते हैं कि प्रोनाउंस किन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस की 7 किस्में होती हैं। नाम इनके जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। बारी बारी से हम जानते हैं और सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है ये यूज़ किया जाता है व्यक्तियों के लिए जो पर्सन्स हैं, लिविंग पर्सन्स हैं। और जो पर्सन्स होते हैं वो 3 उनके लेवल होते हैं या 3 तरीके से वो डिवाइड किए जाते हैं। 3 किस्में होती हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो
पर्सन्स, लिविंग पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं पहली बात। और जो पर्सन्स होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी बात को कहने वाला, वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आपका आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। ये आपके सिंगुलर हैं, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं। और प्लूरल में आपका आई का उल्टा वी आ जाता है, ठीक है, माई का आवर आ जाता है, ठीक है, मी का अस आ जाता है, आर्स आवर्स आ जाता है, आवर सेल्फ्स, ठीक है, ये सब कुछ। चलो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो इसमें आई जो है, ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है जो खुद के बारे में कोई बात कह रहा है, ठीक है। बात को कहने वाला स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली, इसमें स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट आई है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। माई बैग इज डर्टी, मेरा जो बस्ता है वो मैला है। तो इसमें आपका बात को कहने वाला कौन है? स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट माई बैग इज़ डर्टी, मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद बात कर रहा हूँ ना, स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट मैं हूँ, तो वो आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो जैसे मैंने ये लिखा था ना, माई बैग इज़ डर्टी, तो इसके बारे में अगर मैं कह दूं कि आवर बैग्स आर डर्टी, कि हमारे बस्ते मैले हैं, तो इसमें आर्स, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में माई यानी कि एक बंदे ने, यानी कि मैंने खुद के बारे में खुद बात कही थी, ठीक है। और यहाँ पे आर, अब एक से ज़्यादा बंदे अपने बारे में कलेक्टिवली बात कह रहे हैं कि हमारे बस्ते मैले हैं, लेकिन वो बात कह रहे हैं खुद के बारे में ही कह रहे हैं ना, वो स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट हैं। माई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, एक जाना खुद के बारे में बात कह रहा है। आर आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, अपने बारे में ही बात कही जा रही है लेकिन एक से ज़्यादा जाने कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका फ़र्क है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आते हैं, कौन कौन से फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आते हैं। फिर आपका आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन दर्शाता है जिससे वक्ता बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? स्पीकर, जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन क्या हो गया? सामने वाला, जिससे बात की जा रही है। इसमें आ जाते हैं यू, यूअर, योर्स, योर सेल्फ। हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे था ना माई बैग इज़ डर्टी, यही एग्जाम्पल हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं योर बैग इज़ डर्टी। माई बैग इज़ डर्टी, मैं खुद के बारे में बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द सेंटेंस कौन है? स्पीकर मैं हूँ, ठीक है, माई। तो माई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। यूअर बैग इज़ डर्टी, अगर मैं सामने वाले को या साथ वाले को कह रहा हूँ कि यूअर बैग इज़ डर्टी, तो वो आपका जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया, ठीक है। तो जो स्पीकर होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन, और ये एक तरह से लिसनर हो गया, सामने वाला वो आपका सेकंड पर्सन, ठीक है। लिखा ना, विद होम द स्पीकर इज स्पीकिंग। बोलने वाला जिससे बात कर रहा है, सामने वाला या साथ वाला, वो आपका सेकंड पर्सन में आ गया। सेकंड पर्सन में आपके यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ये सभी प्रोनाउन आ गए। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जो है वो उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। मान लो मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है,
और हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपका थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। ना ही वो स्पीकर है, ना ही वो लिसनर है जिसके साथ बात कर रहा हूँ, वो थर्ड पार्टी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यही सेंटेंस हम फिर ले लेते हैं, ठीक है। माई बैग इज़ डर्टी, ठीक है। इसमें स्पीकर मैं हूँ, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। योर बैग इज़ डर्टी, अब इसमें सामने वाले से बात हो रही है, जो लिसनर है वो आपका सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हिज बैग इज़ डर्टी, स्पीकर और लिसनर थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहा है कि उसका बैग मैला है, तो जो उसका है हिज, वो आपका थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में दो जाने बात कर रहे हैं। इसमें आपका ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ वगैरह आ जाते हैं। और ये आपका मैस्कुलिन है, पुलिंग, ठीक है। लड़कों के लिए ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज़ होते हैं प्रोनाउन, और लड़कियों के लिए आपके शी, हर, हर्स, हर सेल्फ प्रोनाउन यूज़ होते हैं। और कुछ आपके न्यूटर भी हैं। तो जो तो लोग हैं, लिविंग पर्सन्स हैं, अगर एक ज़िंदा पर्सन मेल है तो ही वाले ये ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज़ होंगे प्रोनाउन। और अगर एक ज़िंदा पर्सन फीमेल है उसके लिए तो अगर एक लिविंग पर्सन है मेल तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज़ करेंगे प्रोनाउन। और अगर एक लिविंग पर्सन फीमेल है तो हम फेमिनिन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी, हर, हर्स एंड हर सेल्फ। और न्यूट्रल प्रोनाउन जो है वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पेट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है। जैसे इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है, वस्तु के लिए यूज़ होते हैं आपके न्यूट्रल प्रोनाउन, ठीक है। और प्लूरल आपके होते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, जैसे लोग हो गए, ठीक है। दे आर बॉयज़, दो लड़के हैं, दे आर बॉयज़। दे, देयर, देम, देयर्स, देम सेल्व्स, ये आपके प्रोनाउंस हो गए। ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये आपको मेल प्रोनाउंस की, मेल पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी दे दी, ये फीमेल की, ये न्यूटर की, और ये प्लूरल की। फिर बात आती है केसेस ऑफ प्रोनाउंस। 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन के। केसेस ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया कि प्रोनाउन क्या रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट का, कि पोजेशन, ओनरशिप बताता है। तो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस के आगे आता है, परफॉर्म करता है एक्शन को, ठीक है, सब्जेक्ट बन के। नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन होता है, जैसे आई एम राम्स ब्रदर, मैं राम का भाई हूँ। अब इसमें आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है प्रोनाउन, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, यहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी कि वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें हेट्स वर्ब है, घृणा करना, तो हेट्स का इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, हर पे, ठीक है। राम हेट्स हर, राम उससे घृणा करता है, तो हर आपका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के पीछे आया है, अपना वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो एक्यूजेटिव केस है। फिर पोजेसिव केस आता है, यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ अपनी ओनरशिप को या रिलेशनशिप को शो करता है। तो मैं ज़रा भूल गया, हाँ, तो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होने वाले प्रोनाउन की लिस्ट ये है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ठीक है। तो यानी कि ये सब सेंटेंस के आगे की तरफ आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। और एक्यूजेटिव केस में यूज़ होने वाले प्रोनाउन आपके मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ठीक है, इट भी है। तो ये आपके सेंटेंस के पीछे की तरफ आएंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे इट प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, तो अगर मैं 2 सेंटेंस लिखूं, इट इज़ माई बैग
फुल स्टॉप एंड आई फाउंड इट। ठीक है, तो पहले में इट आगे यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आपका ये नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरे में इट आपका ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हुआ है सेंटेंस के पीछे, तो ये आपका एक्यूजेटिव केस हो गया। और पोजेसिव केस में आपके प्रोनाउंस आते हैं माइन, मेरा, आर्स हमारा, यूअर्स आपका, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। ठीक है, जैसे दिस पेन इज़ माइन, ये आपके पोजेसिव केस की याद रखना। ठीक है, ये वाले प्रोनाउन होते हैं जो आपके शो करते हैं पोजेशन को, ओनरशिप को। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, तो इसमें जो मेरा वर्ड है ये आपका पोजेशन को शो करता है, तो ये आपका पोजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का। फिर आगे आपका अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन जो आपका लिविंग पर्सन्स की प्लेस पे यूज़ होते हैं। फिर आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। पोजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? पोजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप, पोजेशन या रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ किसकी है, या प्रोनाउन का नाउन के साथ क्या रिलेशन है। इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। ये मैंने इनके हिंदी इक्विवेलेंट, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, माइन को मेरा कहते हैं, हिज को उसका कहते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। तो ये आप साथ ही साथ एक लिस्ट बनाते जाना, या इसको नोट करते जाना कि कौन सी टाइप के कौन सी प्रोनाउन की टाइप में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, आपको पहचानने में भी आसानी होगी। जैसे दिस पर्स इज़ माइन, इसमें माइन वर्ड बता रहा है कि पर्स मेरा है, तो माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि पोजेशन बता रहा है। दिस बाइक इज़ योर्स, यह बाइक आपकी है, तो इसमें आपकी जो वर्ड है योर्स, ये पोजेशन बता रहा है कि बाइक उसकी है। ठीक है, तो पोजेशन, ओनरशिप, रिलेशनशिप बताने वाले आपके पोजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताया गया है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स का और पोजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है। अभी हम नाउन करके हटे थे, अभी हम प्रोनाउन कर रहे हैं, बाद में हम एडजेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, जिसको विशेषण कहते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में फ़र्क क्या है, कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ यूज़ होता है। दिस इज़ हिज बुक। ठीक है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ यूज़ होता है कि दिस इज़ हिज बुक। बुक किसकी है? उसकी है। तो बुक यहाँ पे क्या है? बुक आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या कौन बता रहा है? विशेषण होते हैं एडजेक्टिव्स। हिज, कि बुक मेरी नहीं है, उसकी है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव आपके नाउन के बिल्कुल साथ यूज़ होते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन आपके इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। जैसे दिस बुक इज़ हिज, यह पुस्तक उसकी है। ठीक है, दिस बुक इज़ हिज। और यहाँ पे नाउन आपका बुक है, लेकिन बुक के दूर एक वर्ड छोड़ के आपका हिज यूज़ हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर नाउन के साथ ही आपका प्रोनाउन आ गया तो वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और अगर नाउन के थोड़ी दूरी पर आपको मिल रहा है प्रोनाउन, ठीक है, तो वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज़ होते हैं? जब सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन ऑन इटसेल्फ। ठीक है, कि जो करता है, डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, स्वयं पर कार्य करता है, खुद ही कार्य करता है। ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक जिसको कहते हैं। ठीक है, जो डूअर ऑफ द एक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन को करने वाला खुद ही को कहता है, खुद ही एक्शन करता है। ठीक है, इसमें कर्म करता ही कर्म का कार्य भी करता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खास बात ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे राम रूइंड हिमसेल्फ, राम ने स्वयं को बर्बाद कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है। अब हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज़ हुआ है? राम के लिए, कि राम ने खुद को खुद ही बर्बाद कर लिया। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, राम ही है, ठीक है। तो ये खास बात थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। और आपको ऐसे सेंटेंस ही मिलेंगे, राम रूइंड हिमसेल्फ, ठीक है, यू विल बर्न योर सेल्फ, दे क्वारल्ड अमंग देम सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने ये देखना है कि जो नाउन है, नाउन को एक दो वर्ड छोड़ के आपका सेल्फ वाला वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे यू नाउन है, एक दो वर्ड छोड़ के सेल्फ वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ। आपका ये प्रोनाउन है, या है ना, दे भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन को छोड़ के एक दो वर्ड आपका फिर प्रोनाउन यूज़ हुआ, तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। दिस प्रोनाउन डजंट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। निजवाचक सर्वनाम वाक्य का कर्ता नहीं बन सकता। यानी कि जो सेल्फ वाला वर्ड है ना, चाहे वो आपका हिम सेल्फ है, चाहे योर सेल्फ है, चाहे देम सेल्व्स हैं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट के आगे नहीं आ सकता। आप ये नहीं लिख सकते कि माई सेल्फ वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं स्वयं पत्रकार पढ़ रहा था। आप लिखोगे आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, ठीक है। जैसे आप ये नहीं लिख सकते योर सेल्फ विल बर्न यू, आप यू विल बर्न योर सेल्फ लिखोगे। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? दो प्रोनाउन आपके ओके, आपके रिफ्लेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हो गया। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन हैज़ द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके जी, इसका रूप निजवाचक सर्वनाम जैसा ही होता है। इट इज़ यूज टू ऐड एम्फेसिस टू अ स्टेटमेंट। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात के ऊपर एम्फेसिस, जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बल डालने के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन इसीलिए तो बल सूचक सर्वनाम कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो वर्ड आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, वही वर्ड आपके एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका जो नाउन और जो प्रोनाउन है उसमें एक दो वर्ड्स का गैप होता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन में जो आपका नाउन या प्रोनाउन है और जो आपका सेल्फ वाला वर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन वाला, वो साथ साथ ही होते हैं। जैसे आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, ठीक है। तो जब आपको ये इकट्ठे मिलेंगे तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अगर नाउन और एम्फेटिक नाउन और सेल्फ वाले वर्ड में डिफरेंस है तो ये आपके बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर फ़र्क है नाउन और सेल्फ वाले वर्ड में, ठीक है, या प्रोनाउन और सेल्फ वाले वर्ड में अगर फ़र्क है तो ये आपके बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव। और अगर नाउन और प्रोनाउन में या प्रोनाउन और प्रोनाउन में, ठीक है, फ़र्क नहीं है, आई माई सेल्फ, ही हिम सेल्फ साथ साथ हैं, तो ये आपके एम्फेटिक बन जाएंगे, ठीक है। अब इनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर तो सेल्फ वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन से दूर है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अगर सेल्फ वाला वर्ड आपका नाउन या प्रोनाउन के नज़दीक है, बिल्कुल साथ है, तो ये आपका एम्फेटिक बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का सिर्फ दूरी का अंतर है, वर्ड्स दोनों के सेम हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस में यही वर्ड्स यूज़ होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ऑलराइट। पांचवा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बड़ा आसान है, संकेतवाचक। ये नाउन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर इशारा या संकेत करने के लिए। 4 आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। दिस प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है आपका? निकट स्थित एक वचन वस्तु के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, नियर बाय है, ठीक है। जैसे ये एक फ़ोन है और मेरे पास पड़ा है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ फ़ोन, ठीक है। और ये फ़ोन है, मुझसे दूर पड़ा है, एक फ़ोन है, एक चीज़ है लेकिन दूर पड़ी है, तब दैट इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर एक चीज़ है उसके केस में दिस या दैट दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ मेरे पास है तो दिस, और अगर एक चीज़ मुझसे दूर है तो दैट। दीज, दोज आपके थर्ड और फोर्थ हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। पहला दिस, दूसरा दैट, तीसरा दीज, चौथा दोज। दीज दो, जैसे दिस दैट इस्तेमाल होते थे एक चीज़ के केस में, दीज दैट इस्तेमाल होंगे एक से ज़्यादा चीज़ों के केस में, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं कहूँगा दीज, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मुझसे दूर हैं तो मैं कहूँगा दोज, ठीक है। जैसे अगर 4 पेन मेरे पास हैं तो मैं कहूँगा दीज आर माई पेन्स, और अगर 4 पेन मुझसे दूर हैं तो मैं कहूँगा दोज आर माई पेन्स, ठीक है जी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी कुछ पॉइंट दिया गया है आपको डिफरेंस का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। बस आपने ये याद रखना है, जो भी प्रोनाउन होता है ना वो नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है, और ये याद रखना है आपने। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के साथ यूज़ होते हैं, और जो प्रोनाउंस हैं वो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे दीज आर माई शर्ट्स, अब इसमें आपका नाउन क्या है? शर्ट्स हैं, प्रोनाउन दीज है, दूर दूर हैं दोनों। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दीज शर्ट्स आर माइन, अब इसमें अपना नाउन आपका शर्ट्स है और उसके पास ही आपका दीज प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ये भी याद करने का तरीका है, ठीक है, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के केस में आपका नाउन और प्रोनाउन दूर दूर होंगे, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के केस में आपका नाउन और प्रोनाउन पास पास होंगे। जैसे हमने ऊपर बात की थी ना हमने बात कहाँ पे की थी? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस के केस में की थी, ठीक है, कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो दूर दूर होंगे, ठीक है। अब नाउन इसमें क्या है? नहीं, यहाँ पे तो साथ साथ हैं कि दूर दूर हैं, देखते हैं, इसका डीप एनालिसिस करते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव को कॉपी करो, यहाँ पे इसको लिखो, ठीक है, इसका सेंटेंस भी कॉपी कर लो। फिर उसके बाद आप ये प्रोनाउन ले लो और इसका भी सेंटेंस कॉपी कर लो। फिर हम नीचे जाते हैं। आज ये कन्फ्यूज़न सारा यहीं पे ख़त्म करके जाएंगे।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखते हैं जी। तो एडजेक्टिव ये रहा, एडजेक्टिव ये रहा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स के केस में क्या होगा, नाउन के पास है, ठीक है जी। एडजेक्टिव के केस में नाउन के पास है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव्स के केस में नाउन के पास है एडजेक्टिव, और प्रोनाउन के केस में नाउन से दूर है प्रोनाउन, और प्रोनाउंस के केस में नाउन से दूर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सब कुछ क्लियर हो गया। एडजेक्टिव में आपका नाउन और एडजेक्टिव पास पास होंगे, प्रोनाउंस के केस में नाउन और प्रोनाउन दूर दूर होंगे, ठीक है। प्रोनाउंस के केस में चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन है चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक बात याद रख लेना, प्रोनाउंस के केस में प्रोनाउंस दूर दूर होंगे। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे? हाँ, कि प्रोनाउंस के केस में आपका नाउन और प्रोनाउन में स्पेस हो गई, और एडजेक्टिव्स के केस में नाउन और एडजेक्टिव आपके साथ साथ आएंगे, वो हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। अरे कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली होती हैं, ओके, स्ट्रेटेजिकली चलो। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्यों यूज़ होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, पोजेशन के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, कि एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, एक्शन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, और नाउन प्रोनाउन में, ठीक है, आपस में रिलेशन क्या है, पोजेशन क्या है। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। अब पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है हु, यानी कि कौन। हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हु इस्तेमाल होता है। हु आर प्लेइंग फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी। हुम, किसे या किसको। हु का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए। हु आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो बॉयज़ आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हुम का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए। हुम हैज़ ही चीटेड, ठीक है, उसने किसको धोखा दिया। राम हैज़ चीटेड सीता, राम ने सीता को धोखा दिया। तो राम हैज़ चीटेड सीता, सीता एंड पे आता है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हु इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए क्वेश्चन, और हुम इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए। हुज आपका होता है किसका। ओनरशिप और रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन जब पूछना हो तो हुज का इस्तेमाल होता है। हुज इज दिस बाइक, यह बाइक किसकी है। हुज इज दिस बाइक, यह बाइक किसकी है, ठीक है। देखो दो सेंटेंस हैं, ठीक है। एक तो हुज इज दिस बाइक, ठीक है जी। एक है हुज बाइक इज दिस।
फ़र्क क्या है दोनों में? हुज बाइक इज़ दिस? तो बाइक आपका नाउन है, हुज आपका एडजेक्टिव हो गया, साथ साथ आए हुए हैं। जो प्रोनाउन होंगे वो साथ साथ नहीं आएंगे, ठीक है। बाइक यहाँ पे है नाउन, और प्रोनाउन इंटेरोगेटिव यहाँ पे है, दोनों में 2 वर्ड्स का डिफरेंस है। तो इस केस में आपका नाउन और प्रोनाउन में स्पेस है, डिस्टेंस है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया इंटेरोगेटिव वाला। और यहाँ पे आपका नाउन और इसमें स्पेस नहीं है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव वाला एडजेक्टिव हो गया। विच कौन सा? विच इज़ यूज टू आस्क अ चॉइस आउट ऑफ मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है। एक से ज़्यादा जब ऑप्शंस हों तो कौन सा चूज़ करना है, वो उस चॉइस के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए विच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच इज़ योर पेन, इनमें से तुम्हारा पेन कौन सा है? एक से ज़्यादा पेन पड़े होंगे। वट का मतलब होता है क्या। वट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए वट इस्तेमाल होता है। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नाम एक चीज़ ही तो है, ठीक है। तो जो आपके इंटेरोगेटिव थे प्रोनाउन, वो आपके हु हो गया, कौन, हुम हो गया, किसे या किसका, ठीक है। हु इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, हुज होता है किसका, विच यानी कि कौन सा, वट यानी कि क्या। फिर आ गया था रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की क्या खासियत है? यह वाक्य में पहले आए हुए संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल देके समझते हैं। देखो, हु भी आपका एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, विच भी, ठीक है, वट भी, हुम भी। लेकिन फ़र्क क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में? देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपका होगा हु इज़ योर फादर, आपके पिता कौन हैं। अब इसमें आपका हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सेंटेंस के शुरुआत में आया है और सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब आपका ये सेंटेंस आया, एक सेकेंड, ये सेंटेंस आया, ठीक है। अब इसमें भी हु का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके पीछे आपका फुल स्टॉप है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के केस में हु वर्ड आपका आगे की तरफ होगा, सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। और जो आपका ये वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में आपका डब्ल्यू जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज वाला, वो वाले क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएंगे और सेंटेंस के पीछे आपका फुल स्टॉप होगा रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है कि पहले आए हुए संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है। आई मेट अ बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं एक लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था। अब ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हु इस्तेमाल हुआ है इससे पहले आने वाले नाउन के लिए, यानी कि बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु इज यूज्ड फॉर अ पर्सन एंड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। हु किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इससे पहले जो नाउन आया है पर्सन का, हु बॉय एक पर्सन लिविंग थिंग है, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और हु आपका जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट के तौर पे भी बना है, ठीक है। आई मेट अ बॉय, ये आपकी कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपकी सेकंड अपना सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। आई मेट अ बॉय आपका अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है
और इस कंप्लीट सेंटेंस से हु आपका क्या किसको जोड़ता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं उस लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हु आपका इस्तेमाल होता है जिंदा लोगों के लिए, लिविंग पर्सन्स के लिए। विच आपका इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई परचेज द टेबल विच वॉज ब्रोकन, ऐसे लिखोगे आप। आई परचेज द टेबल हु वॉज ब्रोकन आप नहीं लिखोगे। हु आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होगा, विच होगा। दैट जो है, दैट का कोई चक्कर नहीं है, चाहे लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग, दैट इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दे लिव इन द हाउस दैट जैक बिल्ड, वो उस घर में रहते हैं जिसे जैक ने बनाया था। अब दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, दैट आपका इस्तेमाल हुआ है इससे आने वाले इसके पहले आने वाले नाउन हाउस के केस में। वट यूज़ होता है किसी आइडिया स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। यू कैन डू वट यू वॉन्ट टू डू, तुम वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। देख पा रहे हो WH वर्ड आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं है। होम का इस्तेमाल होता है किसी फॉर अ पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन के बारे में लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये सेंटेंस के आगे नहीं आएगा। आई डोंट नो होम यू आर रेफरिंग टू। तो कुछ चीज़ें रटने वाले भी हैं, जो समझना है वो रट लो, ज़्यादा चीज़ें समझ के चलो। तो बेसिकली इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पता लग गया कि क्या फ़र्क होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में WH वाला वर्ड जो है सेंटेंस के आगे नहीं आएगा और सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका, वो आपका उस नाउन के लिए यूज़ होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आया है। जैसे हु यूज़ हुआ है बॉय के लिए जस्ट पहले, ठीक है। विच यूज़ हुआ है टेबल के लिए जस्ट पहले। दैट यूज़ हुआ है हाउस के लिए जस्ट पहले वाला नाउन। ये चीज़ें हैं। तो ये आपकी वन शॉट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई थिंक ये आपकी 42 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो वन शॉट ये आपकी वीडियो रही है प्रोनाउंस के ऊपर। आप आई अंडरस्टैंड कि आई होप कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और पूरी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।